जो भी मेडिसिन है या दवा है वो फ़ायदा नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। और ये वीडियो आप सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बिना किसी का नाम लिए सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो इसमें जो सवाल पूछा गया है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों को ये लगता है और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरी रिकवरी रुक गई है और मुझे अब रिकवरी नहीं आ रही है, या मुझे जो भी मेडिसिन है या दवा है वो फ़ायदा नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या करें। तो इसी चीज़ को लेकर इन्होंने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ऐसे यूनिक सवालों का ही जवाब देता हूं जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे सवाल होते हैं। अगर आप कोई सवाल बार बार रिपीट करते हैं और ऐसा सवाल करते हैं जिसमें कोई दम नहीं है, तो मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता हूं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें यह पूछा गया है कि स्पाइनल कार्ड इंजरी में कोई दवा काम नहीं करती है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें दवा काम करती है, बट दवा अपना काम करती है। दवा हम लोगों को रिकवरी करने में सपोर्ट करती है, और रिकवरी जो है वो हेल्थ और हमारी जो बॉडी है वो अपने आप करती है, जिससे कि हम अपने आप को या जो भी हमारी इंजरी है या जो भी बीमारी है उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ, रिकवर कर पाएँ। तो ऐसे में ये जो सवाल बताया गया है ये सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों लगता है। दरअसल होता ये है कि दवा पहले तो जैसे मान लीजिए ज़्यादा जो दिक्कत है उसमें नसों में थोड़ा पावर पहुंचाना और जो इंजरी पॉइंट है उसको मजबूत करना, और धीरे धीरे आदमी अपने लेवल को अप करता रहता है, धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। और उसके बाद में एक जगह पे आके जैसे जैसे बॉडी और भी मजबूत होती जाती है उतनी ही टफ रिकवरी होती जाती है। और ये सिर्फ दवाओं पर ही रिकवरी डिपेंड नहीं करती है, ये आपको क्लियर बता देता हूँ। और आप सब लोगों को ये अपने ध्यान में रखना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम दवा खा के रिकवरी कर लेंगे तो आप गलत सोचते हैं। आपको इसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ये एक रामबाण है, और आप इसी से ठीक हो पाएंगे। आप देर में करें या पहले करें, किसी डॉक्टर से मिलके करें या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके करें, वीडियो देख के करें या किसी भी तरीके से करें, आपको रिकवरी ही 80% या 99% मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मदद करेगी। तो ये जो सवाल है जो ये पूछा गया कि दवाई फ़ायदा नहीं करती है, तो मैं इसको पूरी तरीके से डिनाई करता हूँ। दवाई फ़ायदा करती है, बट हर दवा अपनी अपनी जगह पे और अपने अपने टाइम पे फ़ायदा करती है। अगर आप दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज को करते हैं तो रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ दवा से अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवरी देखने को उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये अलग अलग वजह होती हैं जिसकी वजह से रिकवरी कम या ना आना ऐसा महसूस होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी आती रहती है, आप जब तक मेहनत करेंगे, वो चाहे दवा की हो और चाहे शारीरिक मेहनत हो। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो मुझसे पूछा गया है, तो ये सवाल जो हमसे पूछा गया है, सर क्या देसी मेडिसिन के साथ में अपने डॉक्टर की शायद इनका मिस्टाइप हो गया लिखने में, अपने डॉक्टर द्वारा दी हुई अंग्रेजी दवाई मेडिसिन भी खा सकते हैं, बताना प्लीज़। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई और एलोपैथिक दवाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट अगर आप दवा अंग्रेजी दवा के साथ में ले रहे हैं, एलोपैथिक के साथ में, तो एक बार उस डॉक्टर को बता दें कि मैं ये आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। अगर वो बोलते हैं कि आप साथ में दवाई खा सकते हैं तो आप दवाई ले सकते हैं, और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई नहीं खानी है तो आप मत खाइए, या फिर दोनों दवाओं के बीच में कुछ थोड़ा अंतर कर दें तो ये बेहतर रहेगा। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपका कोई यूनिक सा बहुत ही अच्छा सा सवाल है और आपका कोई आपके माइंड में कोई डाउट चल रहा है या आपका कोई आइडिया है, वीडियो हमारी आपको कैसी लग रही है। आज मैंने अपनी वीडियो को कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है, बहुत ही एक अच्छा लुक, और आपका हमारा जो गांव का कल्चर है, हमारा जो गांव का वातावरण है, इसको दिखाने की कोशिश की है। तो आप सब लोग ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो के नीचे कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही गांव की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, हमारी ब्लॉग वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो हेल्थ से रिलेटेड आपको मिलती रहें, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, ये जो सवाल है, ये सवाल कोई मतलब नया सवाल नहीं है।
ये एक ऐसा सवाल है कि इतना ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा गया और आई थिंक इसका जवाब मैं 100 बार से मतलब 100 बार से भी ज़्यादा दे चुका हूँ। तो समय का सदुपयोग करें। आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी सारी वीडियोज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया होता है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, अपनी वॉइस मैसेज भेजिए, अपनी वीडियोज़ भेजिए। जो भी मुझसे सवाल पूछना है तो आप वहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप सब लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं। तो टाइम को वेस्ट ना करें और अपने माइंड को सही जगह पे लगाएं और अपनी रिकवरी पे फोकस करें, और यही एक बेहतरीन उपाय है जो आपको रिकवर करने में हेल्प करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको नंबर दूं और एड्रेस दूं, तो मेरे भाई ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए क्या, हर किसी के लिए। कोई एक आदमी 5 से 10 हज़ार लोगों से कांटेक्ट में है फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब सभी जरिए से, तो वो हर किसी को नंबर शेयर करके उनसे कॉल करना ये सब इतना संभव नहीं होता है। मुझे भी एक्सरसाइज करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब लोग बार बार जो एड्रेस, नंबर, ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो ये मत पूछिए। आप सीधे हमसे कांटेक्ट करिए फेसबुक और इंस्टा पे। हम आप सभी लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल जो है ये हमारे एक्सरसाइज टूल्स के बारे में पूछा गया है। मैंने एक्सरसाइज टूल्स की वीडियो पहले से बनाई हुई है और उन सभी टूल्स को मैं यूज़ करता हूं और वो टूल जो है वो मुझे रिकवरी में काफ़ी हेल्प करते हैं। और टूल्स का क्या होता है कि किस कंडीशन में आपको कौन से टूल्स चाहिए वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, और आप सही टूल्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको अपनी इंजरी से रिकवरी करने में काफ़ी मदद करता है। तो इन्होंने ये पूछा है कि कहाँ मिलता है ये मशीन एंकल फुट ड्रॉप वाला। तो एंकल फुट ड्रॉप की मशीन है और जो तलवों में एक्यूप्रेशर की मशीन है और उंगलियों में लगाया जाने वाला जो टो सेपरेटर होता है और एंकल पे जो लगा के वेट बेल्ट जो होती है उससे एक्सरसाइज जो की जाती है, ये सभी टूल्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आप सब लोगों की हेल्प के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी टूल्स हैं उन सभी टूल्स की लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से, जैसे कि आपका हील एक्सरसाइजर हुआ, साइकिल एक्सरसाइज हो गया और जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों के लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप अगर वहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो अगला सवाल भी ये एक्सरसाइज टूल से रिलेटेड ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सवाल भी इसीलिए मैंने पिक किया था कि उसके साथ में ही मुझे इसका रेट बता देना था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि कितने का है भाई, ये बताइए प्लीज़। तो जो ये एक्सरसाइज मशीन्स हैं इनके अलग अलग रेट हैं और अलग अलग जगह से मंगवाई गई हैं, तो इसमें मैं किसी भी टूल्स का रेट आपको फिक्स नहीं बता सकता हूं। बट इसी वजह से मैंने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में इन सभी टूल्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके देख लीजिए। मेरा यह प्रयास रहता है कि कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट आपको जो भी जहां से मिल रहा था उनका लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप वहाँ पर जाके इनका रेट देख लीजिए और ये प्रोडक्ट्स देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है, आपको ज़रूरत है तो ले लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है, ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल मत लीजिए। मेरा कोई प्रेशर नहीं है और इनसे कोई भी लेना देना हमारा नहीं है। ये लिंक्स सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैंने डाला हुआ है। तो दोस्तों ये अगला सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैंने बताया कि अब जो हमारे काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं, तो अभी मैं ऐसे सवालों का ही जवाब देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव और यूनिक सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें मुझसे पूछा गया है कि ब्रेन इंजरी पर एक्सरसाइज चाहिए, या किस तरीके से लिखा है, मुझे कोई थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं उनसे लिखने में हुआ है या क्या। अब तक यूरिन कंट्रोल नहीं है, 10 ईयर्स हो गया है, अभी चलता नहीं हूँ, रिप्लाई प्लीज़। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन इंजरी जो हुई है, मतलब अक्सर जो भी सर्वाइकल होता है या डी या टी सीरीज की इंजरी होती है, एल सीरीज की इंजरी होती है, तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि ये भी एक ब्रेन से कनेक्टेड जो अपना ये स्पाइनल कार्ड इंजरी है, ये जो भी जितनी भी इंजरी होती हैं ये सभी ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। अपना जो स्पाइनल कार्ड होता है, ये जो एक नर्व होती है, जो नस होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नस होती है जो कि माइंड को अपनी पूरी बॉडी से कनेक्ट रखती है और कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है और वहाँ की फीलिंग और उसकी एक्टिविटी, ये सारा कुछ माइंड ही मॉनिटर करता है। तो ऐसे में ये जो ब्रेन इंजरी का जो इन्होंने बताया है, ये प्रोसेस बिल्कुल इसी तरीके से होता है मुझे लगता है। तो ऐसे में आपको एक्सरसाइज करना, जैसे इन्होंने बताया कि जो यूरिन का भी बता रहे हैं कि फीलिंग नहीं होता है और चल भी नहीं पाते हैं,
तो ये सेम चीज़ें होती हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल इसलिए है, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जितने लोगों को इंजरी है उन सभी लोगों को अपने माइंड पे जोर डाल के धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोगों को इंजरी होती है तो उस इंजरी में जो कि माइंड से पूरी बॉडी का कनेक्शन होता है वो वीक हो जाता है या कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, नस टूट जाता है, नस कट जाने पे आप दिमाग मत लगाना, मतलब कनेक्शन टूट जाता है। तो इस वजह से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है और हमको क्या करना है ये सारी चीज़ें मॉनिटर नहीं कर पाती है जो हमारे मेमोरी है माइंड की, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इस इंजरी में हैं तो रिकवरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सेल्फ से वहाँ पर पावर नहीं पहुँच रही होती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम सेल्फ से कर लेंगे दवा के सहारे तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो आप सब लोगों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसी भी इंजरी का आपका जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आप सब लोगों को अपना मेंटल जो भी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपने माइंड से जो कि एनर्जी रिलीज करनी है और अपनी लोअर बॉडी की एक्टिविटी करनी है जहाँ भी आपको दिक्कत है, और उसी से धीरे धीरे आपको रिकवरी आएगी। और ये सवाल इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा था, तो इस वजह से मैंने इस सवाल का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि ये सभी लोगों के लिए अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि चाहे सर्वाइकल के पेशेंट हों, चाहे एल सीरीज के पेशेंट हों, चाहे डी सीरीज और टी सीरीज के पेशेंट हों, तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको माइंड से पावर रिलीज करते हुए करें और दिमाग में ये सोचें, ये फील करें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और उसी से आपको अच्छी और बेहतर रिकवरी आएगी। तो दोस्तों ये जो अगला सवाल है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बड़ा सवाल है, बट ये काफ़ी काम का सवाल है, इस वजह से मैं इसे पिक कर रहा हूँ। इसमें पूछा है कि भैया मेरा D9 D10 लेवल फ्रैक्चर हुआ है और कमर से नीचे पैरालिसिस हो गया है, ऑपरेशन किया अभी 2 महीना हुआ, मेरा कंप्लीट इंजरी, पाँव में जलन है, करंट जैसा लगता है और पेट से कमर तक जोर से खींच रहा है, मतलब पेट से पैरों की तरफ खिंचाव हो रहा है, शायद ये बोल रहे हैं। और कौन सी एक्सरसाइज करूं और मैं ठीक हो सकता हूं कि नहीं, बताइएगा प्लीज़। शायद ये पूछ रहे हैं, थोड़ा ये स्पेलिंग जो लिखी है ये अच्छी तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या ये अच्छी तरीके से लिख नहीं पाए हैं, मुझे नहीं पता, बट ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक सवाल ऐसा है कि इसके अंदर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं। अक्सर मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं ठीक हो पाऊँगा, या मैं कब तक ठीक हो पाऊँगा। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि ये कोई भी इतना बड़ा भविष्य का ज्ञाता नहीं है। अगर मुझे ही पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे चोट ही क्यों लगती और क्यों मैं इतना टाइम बर्बाद करता अपना। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको एग्जैक्ट ये बता देगा कि आप कब ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो ये आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, अपने माइंड पे अपने दिमाग को फालतू जगह पे लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है और फल आपको, अगर आप सही मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा, लेट भले ही मिले। अपने आप पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत जारी रखिए। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा, अभी इसी सवाल के अंदर कई बातें पूछी गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि कमर से नीचे पैरालिसिस जो हो गया है ये अक्सर इंजरी में होता है, जैसे कि सर्वाइकल का यहाँ से होता है और टी सीरीज वालों का यहाँ से होता है, तो जिन जैसी उनकी इंजरी होती है वहाँ से होता है। तो ये तो उसका हो गया। और ये जो बोल रहे हैं कि पैरों में जलन होना, करंट जैसे लगना, झटके लगना, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इसके 2 रीज़न होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे ही मान लीजिए आपकी बॉडी को जो भी मसल्स वीक हो रही हैं उसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चाहिए और वो नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में मैंने महसूस किया है कि मांस में जो होता है, मास्कुलर में फड़फड़ाने जैसी एक्टिविटी होती है, मुझे भी होती थी और अभी कभी कभी होती है, और करंट जैसा लगना ये मुझे भी होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग से जैसे रिकवरी जा रही होती है वहाँ पर भी होता है। कुछ लोगों को मैंने ऐसा महसूस किया है लोगों के द्वारा, उनसे बात करके, और कुछ लोगों से बात करके और कुछ लोगों को देख के मैंने ये भी महसूस किया है कि जैसे रिकवरी आ रही होती है तो जैसे जैसे ही बंद पड़ी नसों में या जो मास्कुलर्स हैं उसमें फिर से एक्टिविटी होती है, तब उनमें जलन होना, सूजन आना और करंट जैसा लगना, मांस का फड़फड़ाना, ऐसी एक्टिविटी भी मैंने देखा है और लोगों से बात भी की है। तो मैं ये अपने जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके द्वारा बता रहा हूँ कि ये इसको आप इस सिग्नल से ले सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर कोई हलचल ज़रूर है, कुछ एक्टिविटी ज़रूर है। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में कोई डॉक्टर या उसकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है
है उसके बाद में ही पता लगेगा। तो अगर ऐसी आपको कुछ हलचल हो रही है या ऐसा आपको कुछ महसूस हो रहा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज को और दवाइयाँ जो चल रही हैं और अगर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं तो उनको बताएं और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखें। तो इससे ये तो बेहतर है कि अगर रिकवरी आ रही है तो भी अच्छी आएगी, और अगर आपको किसी तरीके की वीकनेस या रिकवरी जा रही है, कोई दिक्कत है, तो वो हमें लगता है कि शायद रुक जाए या ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आप ये सब चीज़ें फॉलो करें। और अगर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं तो डॉक्टर से बताइए इस बारे में। अगर आप नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, इसको जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं।